guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna, and as you all know, I make videos on NEET, whether it is guidance or motivation. So अगर आपको NEET देना है, so go and subscribe to my channel, and for more videos like this, stay tuned and do watch the video till end. This video is gonna be about how to manage your board exams along with NEET preparation. So this video is gonna be very important. जो भी 12th क्लास में जो बच्चे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए मतलब मोस्टली बताया है कि आपके पास अगर पूरा दिन है तो आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, बट दिस इज गोना बी स्पेशली फॉर द 12th स्टूडेंट. सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. So starting with the problems that 12th face, मतलब तुम्हारे साथ मेन प्रॉब्लम तो है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है. देखो, तुम्हें अपना पहले तो 2 बजे तक स्कूल करना है. सुबह तो देखो टाइम मिलेगा नहीं. सुबह तुम्हें 7 बजे से 6 बजे से स्कूल के लिए रेडी होना है, फिर 2 बजे तक स्कूल होगा तुम्हारा, एंड फिर आने के बाद एक तो थक जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद तुम्हारी कोचिंग है, ये है, यूट्यूब है, वो है, मतलब बहुत कम टाइम होता है. मैं मान रही हूँ ऐसे ही नहीं सारे बच्चे परेशान है कि क्यों नहीं हो पा रहा है. प्लस तुम्हें 12th के साथ साथ तुम्हें 11th भी करना है. तुमसे 12th नहीं हो रहा होता उस टाइम पे, तुम 11th कैसे करोगे? बट जो भी मैं कुछ फ्यू टिप्स तुम्हें जो बता सकती हूँ जिससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, तो मैं इस वीडियो में वही करने वाली हूँ. देखो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया छोड़ दो. क्योंकि तुम्हें पता है, लगता है कि हाँ तुमने 1 सेकंड के बस फोन या टैब कुछ भी उठाया, बस 1 सेकंड के लिए लगता है कि हाँ अभी 5 मिनट में छोड़ देंगे, बट तुम टाइमर देखोगे ना, तुम्हारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना उन ऐप्स के अंदर. आज ही जाके सारे के सारे अपने फोन में ना चेक करो कि कितना टाइम तुम्हारा इंस्टाग्राम में जाता है, इसमें जाता है, उसमें जाता है. लाइक मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे इन सारी चीजों में. और जब तक वो ऐप्स तुम्हारे फोन में रहेंगे ना, तब तक तुम टाइम वेस्ट उन पर करोगे ही करोगे. तो सबसे पहले इन ऐप्स को तो डिलीट करो. फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा यही होना चाहिए कि इन ऐप्स को हटा दो अपने फोन से. ठीक, मतलब सच में तुम्हारे पे इतना ज्यादा टाइम सेव होने लग जाएगा नहीं ना, जब से ये ऐप्स तुम्हारे फोन से निकल जाएंगे. तुम्हें खुद दिखेगा, मतलब अपने फोन में जो भी तुम यूजलेस चीज करते हो ना, वो सब हटा दो, सब कुछ. पढ़ने, मैं तो यूट्यूब भी बोलूंगी, अगर तुम यूट्यूब से नहीं पढ़ते ना तो यूट्यूब भी हटा दो, क्योंकि अपने फोन को ना खाली कर दो जब तक तुम्हारे को नीट देना है. नीट के बाद कर लेना, जो करना है कर लेना, बट तब तक कुछ मत करो. सेकेंड पॉइंट, तुम्हें 12th भी करनी है और 11th भी करनी है, तो तुम ये ट्राई करो कि तुम एटलीस्ट 12th को स्कूल के अंदर ही खत्म करो. मतलब जब तुम्हें स्कूल में चैप्टर करा रहे हैं तो द मोस्ट ऑफ द उसका होमवर्क सब कुछ स्कूल में ही करने की कोशिश करो, घर पे मत लेके आओ. क्योंकि तुम्हें घर पे ऑलरेडी एक तो उस 12th को पढ़ना भी है, साथ में तुम्हें टाइम निकाल के 11th को भी मैनेज करना है. तुम ना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बस क्या करो, स्कूल से आओ, एक छोटा सा नैप ले लो, 10-15-20 मिनट का मैक्सिमम. एक बार दिन में जरूरी होता है, क्योंकि फिर ना तुम्हें थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है. तुम्हें लगेगा तुम अभी भी जैसे सो के उठते हैं तो एक अलग सी एनर्जी नहीं आ जाती, तो वैसा सा लगेगा तुम्हें. तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो तुम और ज्यादा फोकस से पढ़ पाओगे. तो एक छोटा सा नैप ले लो, 1 घंटे मत सोना, मुझे पता है 1 घंटे, एक बार सो जाओगे ना तो ऐसा लगेगा. उसको अपनी हैबिट बनाओ, आदत बनाओ. मैंने तो आदत बना ली थी, तो मैं करेक्ट 10 मिनट ही सोती थी, ठीक है, दिन में एक बार. तो तुम्हें एक बार ये करना है, फिर स्कूल से आके ये कर लिया, खाना वाना खा के 10 मिनट, उसके बाद उठो, जैसे तैसे उठो, मुंह पे पानी मारो, कुछ भी करो, आइस लगाओ मुंह पे. मैं तो यही करती थी, ऐसे ना नींद भाग जाती, क्योंकि तो ज्यादा ठंडा होता है ना, तो और स्किन के लिए भी अच्छी होती है आइस अप्लाई करना. तो फेस पे लगाओ तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा एंड तुम्हारी नींद भी भाग जाएगी. ठीक है, उसके बाद बैठो पढ़ने. ठीक है, 12th को जितना जल्दी से जल्दी, मतलब देखो तुम्हें मेजर टाइम ना अपना 12th को ही देना है, क्योंकि तुम्हें बोर्ड भी देना है. 11th तुमने पढ़ रखी है, ठीक है, बट जिनकी 11th बहुत ज्यादा वीक है और 12th अच्छी चल रही है, तो तुम थोड़ा सा 11th के लिए टाइम निकालो. बट अगर तुम्हारी 12th ही खराब चल रही है ना, तो 11th पे मत ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड भी नहीं हो पाएगा. फिर तुम 11th कैसे करोगे? तो पहले तुम ये फोकस करो कि तुम्हारी कम से कम 12th ना 80% होती रहनी चाहिए. साथ साथ में करते रहो, बट वो पूरी होती रहनी चाहिए. ठीक है, जब तुम्हें दिख रहा है ना कि हाँ तुम्हारी 12th इतनी है कि 70-80% तुम्हें आ रहा है, और जब स्कूल के पेपर के लिए पढ़ रहे हो ना, तब उसके MCQs भी लगाओ नीट के, ताकि वो चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, नीट के लिए भी हो जाए. बोर्ड और नीट के लिए अलग से क्यों पढ़ना है, एक साथ पढ़ो, अलग क्यों करना है. ठीक है, एक साथ पढ़ो दोनों को, ऐसे तुम्हारी 12th कम से कम साथ साथ खत्म होती जाएगी. ठीक है, और फिर 11th के लिए जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम निकला, या फिर तुम एक वीक में ना एक दिन बिल्कुल फिक्स कर लो कि
कि हाँ तुम संडे को सिर्फ 11th ही पढ़ोगे, चाहे तुम कुछ समझ आए ना आए, कम से कम एक हफ्ते में एक दिन तो दे सकते हो ना 11th को। ठीक है, तो उस दिन तुम वो चीजें पढ़ो जो तुम्हारे को लगता है 11th में वीक है। बायो मत पढ़ना, मैं तुम्हें अभी सजेस्ट करूंगी कि बायो 11th में मत अभी पढ़ना, क्योंकि वो ना तुम्हें याद ही करना है। तुम कितना भी पढ़ोगे ना तुम उसे भूल ही जाने वाले हो। ठीक है, एंड मोमेंट में तुम्हें उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे ज्यादा अच्छी बात है कि अभी तुम पता है क्या ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो 11th की, क्योंकि इससे पता है क्या होगा कि तुम्हारे जो कंसेप्ट है ना वो अभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ याद तो नहीं करना ना, तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है बस, वो तुम्हें याद रहेगा। बट जो लर्निंग वाली चीज है ना उन्हें लास्ट के लिए रखो, क्योंकि वो चीजें लास्ट में भी पढ़नी पड़ेंगी, अभी भी पढ़नी पड़ेंगी, तो टाइम क्यों वेस्ट करोगे। अभी कंसेप्ट वाली चीजों पे ध्यान दो 11th की, और 12th को तो पूरा ही मेजरली करके। ये सब करने के बाद भी ना कुछ बच्चों को तो टाइम की दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि टाइम बहुत कम है। देखो, अगर तुम 2 बजे स्कूल से आते हो, तुम खा पी के मैं एटलीस्ट 4 भी ले लो, चलो 4 ले लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों को कोचिंग भी जाना होता है, तो चलो कोचिंग 7-8 बजे, सब कुछ मैंने मतलब तुम्हारे जिस टाइम से होगा तुम वो देख लेना, ठीक है, 8 बजे। अभी भी अगर तुम सो रहे, अगर तुम्हें स्कूल के लिए 6 बजे भी उठना है, तो तुम एटलीस्ट ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारा स्कूल है तो तुम 5 ही घंटे सो, ठीक है, 1 बजे सो, या फिर स्कूल के लिए थोड़ा ज्यादा तैयार होने में कम टाइम लो, 1 घंटा वहां पे बचाओ, 7 बजे 6:30 बजे उठो, 1 बजे सो, ऐसे तुम्हें 5 घंटे बिल्कुल सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब 5 में तुम ये कर सकते हो कि हाँ 4 घंटे 3.5 घंटे 12th पढ़ा, क्योंकि देखो 12th में तुम्हें स्कूल में भी पढ़ाई जा रही है, तुम्हें जल्दी ग्रैब करनी है और तुम्हें हो भी जाएगी जल्दी। ठीक है, और जो टाइम बच रहा है ना उसमें 11th पढ़ो, क्योंकि 11th को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम 11th नहीं पढ़ोगे ना तो नीट होगा कैसे, क्योंकि 11th ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो के 22 चैप्टर्स आते हैं 11th से, ठीक है, तो 11th को छोड़ने से नीट नहीं होने वाला। ठीक है, लास्ट का 1 मंथ होगा तब तुम रिवीजन ही कर पाओगे। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हाँ 12th करने के बाद 11th पढ़ लेंगे, जब एंड में बोर्ड के बाद पढ़ेंगे, तब 1 महीना होता है, 1 महीने में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम अभी से अपने कंसेप्ट कम से कम क्लियर कर लोगे ना, तो रट्टा तो तुम उस लास्ट 1 मंथ में मार लोगे, ये तो मैं मान रही हूँ। रट्टा 1 मंथ में मारा जा सकता है, पर कंसेप्ट 1 महीने में नहीं आएंगे, वो तुम्हें अभी से करना पड़ेगा। जो जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उन्हें ढूंढो, और उन सबको फिजिक्स केमिस्ट्री में खासकर बोल रही हूँ, अभी से सारे कंसेप्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें देखनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कहाँ कहाँ से यूट्यूब पे क्या क्या कर सकते हो, इन सबके ऊपर वीडियोस बना रखी है मैंने। ठीक है, नीड गाइडेंस प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो तुम वहां से कंप्लीट करते जाओ, अपने कंसेप्ट्स पे अभी ध्यान दो, मैं ये कहूंगी। लर्निंग की चीजें लास्ट के 1 मंथ में हो जाएंगी, कंसेप्ट्स की नहीं होंगी। एंड बहुत बच्चे जो कोचिंग्स ट्यूशन जाते हैं उनको तो ये भी दिक्कत है कि वहां पे अलग टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल में अलग चल रहे हैं, तो किसके लिए पढ़े। देखो, तुम ये मत फोकस करो कि तुम्हें कोचिंग में मार्क्स लाने हैं, तुम्हें स्कूल में मार्क्स लाने हैं, तुम अपने सीक्वेंस से चलो। देखो, ठीक है, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो मैंने समझाओ कि तुम्हारी एक अपनी लाइन है, तुम्हें एक अपनी वो बनानी है कि तुम इस टाइम तक ये कर लोगे। तुम अपने खुद के शेड्यूल से चलो, तुम एक चीज फॉलो कर लो, या तो स्कूल का कर लो या तो अपनी कोचिंग का कर लो, और कोई एक ही चीज फॉलो कर पाओगे तुम एक टाइम पे। और मैं बताऊँ, तुम अगर अपने स्कूल की चीज फॉलो करोगे ना तो तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कोचिंग में ना फिर भी थोड़ा सा मतलब फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो मार्क्स में बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो ज्यादा बढ़िया है कि स्कूल पे ध्यान दो, कि वो तुम्हें 12th कराएगा आराम से, और कोचिंग में भी अभी कराते तुम्हें 12th ही रहे होंगे, तो तुम वहां पे ध्यान दो। और पता है एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो। एनसीईआरटी से पता है अगर तुम्हारे कोचिंग से बाहर में भी क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत बच्चे तो इसलिए परेशान है कि क्वेश्चन बाहर से आते हैं, हम क्या करें, तो मार्क्स नहीं आ पाते। अगर तुम बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं ना, फिर भी अगर तुम एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो तुम्हारा 60 to 70 पेपर तो फिर भी हो जाएगा। तो तुम इतने अच्छे से एनसीईआरटी को करो ना, इतनी सारी बुक्स करने की जगह पे एक बुक इतने अच्छे से करो कि तुम्हारे 60-70% तो आ ही जाए। उतने से तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, तुम्हें भी ज्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और जितना भी मैं बता सकती थी, जैसे जैसे मैंने किया था, मैंने वो सब कुछ बताया। सो अगर आपको और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।